नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवल सिंह है और आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय देवल सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमारा देखा था, हमने त्रिभुज की कुछ फिगर को हमने कितने त्रिभुज होते हैं उसमें हमने काउंट करने की एक ट्रिक के बारे में हम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम किसी भी स्क्वायर के अंदर कितने वर्ग होते हैं, कितने आयत होते हैं, कितने कुल आयत होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से आप इस ट्रिक के बारे में जान सकते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली अधिकतर बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें से इसने कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो फिगर से कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी फिगर को हम किस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा जो रीजनिंग का एक पार्ट है इसमें काउंटिंग फिगर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम हैं, ऑल एग्जाम, ठीक है, चाहे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें से इसमें पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार हम रिकॉल कर सकते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कैसे करके निकालते हैं, सबसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज हमें काउंट करना है। तो त्रिभुज काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। ठीक है, जब इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है ट्रिक के माध्यम से कि हम सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो ये तो होगी त्रिभुज निकालने की। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है, तो आप किस तरह से काउंट करेंगे, तो वो उसको हम इसको भी ट्रिक के माध्यम, मान लीजिए आपने देखा है 1 2 3 4 तक आपने काउंट किया तो कितने त्रिभुज आए, 10। ठीक है, अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 और एक पूरा वाला, ठीक है, 2 1 3, कितने हो गए, +3। एक ये वाला 1 2, ये भी कितने हैं, 3 +3। टोटल हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 3 13, यानी कि 16। 16 त्रिभुज हमारे कितने होंगे, त्रिभुज। ठीक है, इसी से हम काउंट कर सकते हैं कितने इसके अंदर त्रिभुज हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हमारे वर्ग के अंदर कितने आयत होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो कैसे करके फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ पर दिया है एक आयत 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम कैसे भी इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद इस तरह से करेंगे। ठीक है, जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4। ठीक है, करने के बाद हमारा क्या होगा, इसमें हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इधर 7 और इधर 4, सॉरी यहाँ पर 7 यहाँ पर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 28। यहाँ पर जो 28 आएंगे, यहाँ पर यानी कि 4 ये और 7 ये, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28। 28 ये क्या है, ये 28 आपके क्या है, आयत। ठीक है, आयत। ठीक है, आयतों की संख्या कितनी होगी, 28। दूसरी हम इसको वर्ग के बारे में जाएंगे, इसमें वर्ग भी कितने होते हैं, तो सबसे पहले 7 लेंगे गुणे 4। 7 से कम संख्या कितनी होती है, 6। 4 से कम 3, 6 से कम 5, 3 से कम 2, 5 से कम 4, 2 से कम 1। जहाँ पर जिसके आगे 1 आया है वहीं पर आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 7 चौक 28, 6 तियाँ 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, 8 8 16, 16 4
20, 20 का 2, सॉरी 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 2 1 3 1 4, 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो टोटल है वर्ग की संख्या कितनी आई की संख्या, तो आप कह सकते हो वर्ग की संख्या कितनी है 60। अगर हमें निकालना है कि कुल आयत इसमें कितने हैं, आयत की संख्या कितनी है 28 और इसमें कितने हैं 60 वर्ग हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कुल आयत निकालेंगे, क्या निकालेंगे कुल आयत। कुल आयत निकालने का क्या है कि जो कितने वर्ग हैं उनमें से हम आयत को घटा देंगे, ठीक है। 60 में से हम 28 को निकालेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 10 यानी कि 2, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गया कितना हो गया 32। तो यहाँ पर कुल आयत की संख्या हमारी कितनी आ गई 32, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिक को फाइंड कर सकते हैं, कुल आयत कितने होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने क्या होते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और वो हम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम किसी भी लाइन को मिस कर जाते हैं, कोई भी वर्ग हम भूल जाते हैं, तो हमें उस ट्रिक के माध्यम से ना जाने के बाद हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि हम इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, फिर एक यहाँ पर दिया है, फिर एक यहाँ पर दिया है। अब आपसे कहा जाए कि कितने इसमें वर्ग होंगे, तो आप किस तरह से काउंट करेंगे। भाई आपको मैंने बताया था कि एक जो इस तरह का वर्ग होता है इसके अंदर इस तरह से लाइनें गई होती हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो वर्ग इसके अंदर हैं, 4 तो वर्ग इसके अंदर हैं। 4 वर्ग इसके अंदर होने के बाद एक वर्ग आपका कौन सा है, ये चारों तरफ वाला, ठीक है। तो ये की हो गया, तो टोटल कितने हो गए 5। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 5, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 5, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 5, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा 5, तो यानी कि पूरा हम जब काउंट किया तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है। आपने देखा होगा एक तो इसके अंदर है ये वाला, एक इसके अंदर है ये वाला, तो ये 1 2 5 5 10 5 15, 15 में से आप क्या निकालेंगे 2, तो कितने हो गए 30। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं तो वर्ग कितने हो गए 30, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक करें और शेयर करें और आप अपने दोस्तों पर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।